जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ के जीके और जीएस क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से हमारा कुछ फ़ायदा होगा, आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो ना करें। और हमारे चैनल पर रेगुलर 7:30 बजे शाम से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है जीके और जीएस की। उस पर भी आप लोग आएँ। और 8:30 बजे जो कि हिंदी की क्लास चलती है, जिसमें आपको कंपटीशन लेवल की हिंदी पढ़ाई जाती है। आपकी उसमें जो हिंदी पढ़ाई जाती है वो एक सिपाही से लेकर यूपीएससी के आईएएस बनने तक की जीके जीएस के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। तो आप हिंदी और जीके जीएस में रेगुलर बने रहें। 7:30 बजे लाइव आ जाते हैं। 7:30 बजे लाइव आके आप लोग पढ़ें। और हिंदी जीके जीएस जितने भी आपको इनमें पढ़ाए जाएंगे, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा, आपके एग्जाम से आने वाला होगा। तो आप रेगुलर बने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रणाली संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, देहरादून, आगरा। इसमें जैसे आपको उत्तर में ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर इसलिए दिए गए हैं अभी, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें कि एक सही होगा। तो ऑप्शन इसमें इसीलिए दिए जाते हैं आपके स्क्रीन पर अभी। और इसमें आपको क्या होगा कि आप जब भी हमारे चैनल पर मॉडल पेपर पढ़ें, तब आप जो भी, जैसे अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है भारतीय वान प्रणाली संस्थान कहाँ स्थित है, अभी जब तक हम आपको आंसर नहीं दिखा रहे हैं तब तक आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहें। आप कमेंट बॉक्स ओपन कर लें, पढ़ते रहें, जो क्वेश्चन है उसका तुरंत आंसर दें। इससे एक फ़ायदा तुम्हारा ये होगा कि अगर आपका सही होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो इनकरेक्ट होगा आपका, जो सही नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि भारतीय वन प्रणाली संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। जब इसका देहरादून है, अगर आपने इसका आंसर दिल्ली दे दिया, मान लीजिए हमने आपको आंसर भी नहीं दिखाया था तो आपने दिल्ली दे दिया, तो आपको क्या होगा, जब आपकी स्क्रीन पर आप कंपटीशन लेवल का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल या एसआई का जब आपका एग्ज़ाम होगा, और या कोई भी आरपीएफ, इंडियन आर्मी और नेवी, कोई भी एग्ज़ाम होगा, जब आपके स्क्रीन पर जीके जीएस के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा भारतीय वन प्रणाली संस्थान कहाँ स्थित है, अगर आप दिल्ली देते हैं और आपका यहाँ रॉन्ग होगा, तो जब आपकी स्क्रीन पर दिल्ली आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो आप उसको एक मान लीजिएगा, आप एक खाली हो गया, आपके 3 ऑप्शन बचेंगे। 3 में से आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसका आंसर होगा देहरादून। भारतीय वन प्रणाली संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, इंडिया। आंसर दें आप सभी कमेंट बॉक्स में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, इंडिया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दुबई। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, सम्राट वंश, शाक्य मुनि। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, सम्राट वंश, शाक्य मुनि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध शाक्य मुनि वंश के थे। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, अवामी लीग किस देश से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दिए हैं, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। ये जो दक्षिण और नीचे अफ्रीका लिखा हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका था, ये मिस्टेक से नीचे लिख गया है। तो इसका जो है दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका आंसर आप सभी देखें। अवामी लीग किस देश से संबंधित है क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अवामी लीग बांग्लादेश से संबंधित है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम, गंगा और यमुना, सरस्वती और रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की प्रमुख किताबें कौन सी हैं? कुंडल, कॉमनवेल्थ, मेरे सपनों का भारत। ये आपके स्क्रीन पर 3 ऑप्शन अभी हैं। तो इसका एक ऑप्शन सही होगा, जो आपका करेक्ट होगा मेरे सपनों का भारत। महात्मा गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत जो इनकी प्रमुख किताब हुई, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे सपनों का भारत। क्वेश्चन है, हिंदू स्वराज कब प्रकाशित हुई? 1880 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1795 ईस्वी।
हिंदू स्वराज कब प्रकाशित हुई? 1880 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1995 1795 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी में हिंदू स्वराज प्रकाशित हुई। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आप देखें आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कौन सा नारा दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता, स्वराज अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, जय हिंद, वेदों की ओर चलो। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 क्वेश्चनों का आंसर आपके क्वेश्चन में है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और एक आंसर आप इसमें से दें, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कौन सा नारा दिया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वेदों की ओर चलो। आपका आंसर करेक्ट होगा, वेदों की ओर चलो। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा दिया। क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हमने आपको बताया जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, बद्रीनाथ पांडे, जयशंकर प्रसाद, मूलचंद सरस्वती। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती। जैसा कि आपने अभी अगला क्वेश्चन देखा, इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था, इनका मूल शंकर नाम था। मूल शंकर के नाम से भी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सोनिया गांधी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुचेता कृपलानी। यहाँ पर जो सरोजनी नायडू लिखा है, सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पर राइट हो गया है। रॉन्ग क्या, यहाँ पर ऑप्शन इसका चेंज करना था। तो ये यहाँ पर सरोजनी नायडू की जगह पर आप सुचेता कृपलानी लिखेंगे। अगर आपके स्क्रीन पर आता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर आप करेंगे सुचेता कृपलानी। इसी बाद अगला क्वेश्चन है, भोपाल कहाँ पर स्थित है? भोपाल कहाँ पर है? क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में पूछे हैं भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। एमपी, यूपी, बिहार, बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परिस्थिति विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। परिस्थिति विज्ञान का जो केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम विश्व कप कब खेला गया? 1996 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी में सर्वप्रथम विश्व कप खेला गया। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? बिहार, बंगाल, झारखंड और भोपाल। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हो जाएगा भोपाल। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखें, पुलित्जर सम्मान कौन सा देश देता है? इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, इराक। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। पुलित्जर सम्मान अमेरिका देश देता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर सम्मान कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 15, 18, 11, 22। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा करेक्ट आंसर 22। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है वेदों में सबसे पुरानी वेद कौन सी है? क्वेश्चन है वेदों में सबसे पुरानी वेद कौन सी है? आंसर दें आप सभी इसका। वेदों में सबसे पुरानी वेद कौन सी है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा ऋग्वेद। इसी का अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? 4, 6, 8, 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। इसी का अगला क्वेश्चन है,
तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम, गंगा और यमुना, गंगा और जमुना, रावी और झेलम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा सिंधु और झेलम। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य मुनि, चंद्रवंशी, कुरु साम्राज्य, चेर राजवंश। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध शाक्य मुनि वंश के थे। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 16। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 12। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में आती है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, बाधा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लिखिए। क्वेश्चन है, बाधा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लिखिए। तो इसका ऑप्शन होगा लकड़ी, ईंट, रेत और मिट्टी। ये बाधा बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? लाला लाजपत राय, मौलाना कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लिकुंडल पार्टी किस देश से संबंधित है? इजराइल, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा इजराइल। इजराइल की ही लिकुंडल पार्टी है। लिकुंडल पार्टी अगर आपके स्क्रीन पर आ जाए कभी क्वेश्चन तो आपका आंसर होगा वो इजराइल होगा। क्वेश्चन अगला है, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 26, आर्टिकल 56, आर्टिकल 12। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 56, आर्टिकल 12। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके स्क्रीन पर आर्टिकल 12। अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन है, बाथ पार्टी किस देश की है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इराक, इजराइल। तो बाथ पार्टी जो है वो है इराक की। बाथ पार्टी आपके स्क्रीन पर कभी क्वेश्चन आए तो आप इराक करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र किसने लिखा? जयचंद्र, भीमदेव, चंद्रसेन, विश्वामित्र। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, टू लाइव्स किसने लिखी? क्वेश्चन है, टू लाइव्स किसने लिखी? विक्रम सेठ, शाक्य मुनि, मान सिंह, विश्वामित्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो करेक्ट आंसर विक्रम सेठ होगा। विश्वामित्र की पूछें तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा। यहाँ पर जो शाक्य मुनि है, ये शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के वंश का नाम है। तो आप राइट आंसर चुने, गलत आंसर ना चुने। विक्रम सेठ टू लाइव्स लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम प्रमुख पार्टी कौन है? भारत की प्रथम प्रमुख पार्टी कौन है? तो इसमें ऑप्शन है बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो कि सर्वप्रथम बनाई गई थी और प्रमुख पार्टी थी। और इसकी स्थापना अगर पूछें कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई तो आपका आंसर होगा 1885 ईस्वी। आप अगला क्वेश्चन देखें, बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1980 ईस्वी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना कलाम आज़ाद, फ़खरुद्दीन, हामिद अंसारी, बदरुद्दीन तैयब। तो इसका जो सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, मुंबई जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन जो कि सबसे भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी?
हम सब भारतीय हैं, बुक्स ऑफ ऑनर, टू लाइफ्स, भारत की खोज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज की ये पुस्तक लिखी थी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन इसमें 4, 6, 8, 4 दिए हैं, तो एक तो 4 आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि डबल 4 है, तो एक माइनस होगा, 3 ऑप्शन बचेंगे, 6, 8, तो इसमें से आपका 4 ही सही होगा। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद नारा करो या मरो किसका नारा था? क्वेश्चन है, करो या मरो किसका नारा था? तो इसका जो आंसर होगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इसी बाद अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं आपको आज 7:30 बजे लाइव क्लास जीके जीएस पर, 8:30 बजे हिंदी जो कि कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा, कुछ नए क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम में सहायता मिल सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।